छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। परिजनों के साथ आदिवासी समाज के लोगों ने किया धर्मपुरी थाने का घेराव। पुलिस ने बताया कि धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी संतोष पर दर्ज हुआ था प्रकरण। मई 2023 में दर्ज मामले में मुलजिम की तलाश जारी थी, इसलिए पुलिस संतोष भाभर को इंदौर से लाते समय पुलिस के वाहन से गिरने से हुई मौत हो गई, जिसको लेकर आक्रोशित आदिवासी समाज के लोगों के साथ मृतक संतोष की पत्नी अपने 2 माह के बच्चे के लेकर कड़ी धूप में देर शाम तक धरने पर बैठी रही। वहीं बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, तो वहीं धार एसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना में शामिल पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया था। वहीं समाज के लोगों ने पुलिस पर पैसे की मांग की गई थी एवं घटना में शामिल पुलिसकर्मियों पर हत्या का प्रकरण दर्ज को लेकर धरने पर बैठे रहे। महेंद्र सिंह कन्नौज, रविराज बघेल ने शासन प्रशासन सहित मुख्यमंत्री को आड़े हाथ लिया और कहा कि आए दिन आदिवासी समाज अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अत्याचार रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। मुख्यमंत्री को इस्तीफे देने की बात कहते हुए नजर आए। देर शाम तक एडिशनल एसपी परिजनों एवं समाज के लोगों को समझने के प्रयास करते रहे, लेकिन समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर धरने पर ही बैठे रहे। देर शाम न्यायिक जांच के लिखित काफी एवं आर्थिक सहायता के लिए भी लिखित का आश्वासन दिया। इस मौके पर परिजनों के साथ आदिवासी के संगठनों के कार्यकर्ता धरने पर मौजूद रहे। मांग के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है, अन्यथा सर्व आदिवासी समाज आंदोलन की चेतावनी दिया। इंदौर जाते जाते मर गया, ऐसा पुलिस का कहना है, लेकिन परिवारजनों का मानना है, लोगों का कहना है कि उसको वो पुलिस पिटाई में उसकी मौत हुई है। और लोगों का ये भी कहना है, परिवारजनों का भी ये आरोप है कि उसकी मौत धामनोद में हो गई थी। तो हम लोग जितने भी समाज के लोग हैं, हमारे समस्त समाज के लोग, संगठन के लोग, हम लोग ये मांग करना चाहते हैं कि एक आदिवासी की मौत हुई है, छोटी घटना नहीं है। और इस मामले में और एक बात और परिवार के लोग बता रहे हैं कि कुछ लोग ये जिस केस में वो आरोपी बताया गया, उस केस के लिए उनसे घर वालों से पैसे की डिमांड भी की गई, फ़ोन भी लगाए गए। तो इनकी जांच होना चाहिए। और वास्तव में परिवार की जो बात हम लोग सुन रहे हैं, तो हमको भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसकी हत्या पुलिस पिटाई से हो गई है, तो उसकी जांच होना चाहिए। और जो दोषी पुलिसकर्मी है, जिस मामले में जो दोषी है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। आदिवासी कोई मजाक नहीं है। हमारा पूरा धार जिला आदिवासी बाहुल जिला है, यहाँ पे अन्य समाज के लोग भी रहते हैं, लेकिन आदिवासियों के साथ जिस प्रकार से बर्बरता हो रही है, उनकी हत्याएं हो रही है, तो आदिवासी समाज संगठन के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते हैं, प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते हैं, लेकिन आज हम बैतूल जिले की घटनाएं देखें। मीडिया के समक्ष में बताना चाहता हूं कि आदिवासियों के पिछले 4 से 5 दिनों में पूरे प्रदेश में आदिवासियों के साथ इतनी घटनाएं हो चुकी है, तो ये घटनाएं रुकना चाहिए। अगर ये घटना नहीं रोक सकते माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। और आदिवासी समाज अपने लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होगा तो हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों से भी आपकी चर्चा हुई, क्या चर्चा हुई, क्या निष्कर्ष हुआ? प्रशासनिक अधिकारियों को हमने एक लिखित में हमारी मांग पत्र उनको दिया है, प्रशासन उस पर विचार कर रहा है। हम लोग चाहते हैं कि परिवार को न्याय मिले, समाज को न्याय मिले, तो हम लोग उसके लिए हम सतत प्रयास में लगे हुए हैं। और आगे की जो भी कार्रवाई होगी, संगठन के लोग, समाज के लोग, परिवार के लोग, वरिष्ठ जन जैसा भी निर्देश करेंगे, हम लोग मिल बैठ के बात करेंगे, तो उसमें आगे जो भी निर्णय होगा हम लोग आगे करने के लिए परिवार के साथ हम लोग सब रूप में उनके साथ खड़े हैं। जी, कल रात पुलिस अभिरक्षा में आरोपी संतोष की मृत्यु गाड़ी से कूदने के कारण हुई है, और उसकी जो मृत्यु हुई थी वो पुलिस अभिरक्षा में हुई है। आज परिवार के सारे लोग और संगठन के लोग आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी है। बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने बहुत सारे आरोप भी लगाए हैं, तो उसके लिए हम विशेष तौर पे जो एक आरोप था उसके लिए एसडीओपी मनावर साहब के लिए उसको जांच के लिए बताया है। फिर जो पूरी घटना थी, चूँकि पुलिस अभिरक्षा में हुई थी, डीजे साहब, माननीय डीजे साहब के यहाँ से एक मजिस्ट्रियल जांच के लिए आदेश हो गए हैं। पीएम जो था वो इंदौर में एमवाई में हो चुका है, वहाँ पर मेडिकल की टीम, मेडिकल डॉक्टर्स की बोर्ड के द्वारा पीएम किया गया है, और मजिस्ट्रेट साहब की उपस्थिति में ये किया गया है। आगे की पूरी मजिस्ट्रियल जांच
मजिस्ट्रेट साहब के मार्गदर्शन में की जाएगी। ऐसा परिजनों को बताया गया है, समझाया गया है। परिजनों का कुछ मांग था, उस मांग को एसडीएम साहब ने मांग को बताया, वो अब अलग से बताएंगे आप। देखिए, तात्कालिक रूप से मृतक के परिजनों को अभी 2 लाख का चेक दिया जा रहा है। साथ ही जो छोटा बच्चा भी है और जो मृतक की पत्नी है, उनके पक्ष में 3 लाख का हम एफडी का भी प्रयास कर रहे हैं, जो रेड क्रॉस से किया जाएगा। इसके अलावा जो भी शासन की योजना है, जैसे स्व सहायता समूह है, बच्चे के लिए शिक्षा का प्रावधान है, उसमें भी संभवतः जो भी प्रयास करेंगे हम उसके लिए कर रहे हैं प्रयास।